भाग्य बड़ा या बल। एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। एक दिन दोनों ब्राह्मणों में बहस छिड़ गई। भाग्य बड़ा है या बल। एक कहता था भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता था नहीं, बल बड़ा है। दोनों में देर तक बहस चलती रही। जब कुछ निपटारा न हुआ तो दोनों ब्राह्मण स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। उन्होंने इंद्र के सामने अपना प्रश्न रखा, कृपा कर आप बताएं, भाग्य बड़ा है या बल। पर इंद्र से भी ये प्रश्न हल ना हो सका। उसने कहा, इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य को छोड़कर और कोई नहीं दे सकता। दोनों ब्राह्मण विक्रमादित्य की राजसभा में उपस्थित हुए। उन्होंने विक्रमादित्य के सामने अपना प्रश्न रखा, महाराज, आप पृथ्वी पर सबसे बढ़कर ज्ञानी हैं, कृपया आप बताएं, भाग्य बड़ा है या बल। विक्रमादित्य विचारों में डूब गए। कुछ देर बाद विक्रमादित्य ने सोचते हुए कहा, इस समय तुम दोनों जाओ, ठीक 6 मास बाद फिर आना, तब मैं बताऊंगा भाग बड़ा है या बल। दोनों ब्राह्मण अपने घर लौट गए। विक्रमादित्य ने मन ही मन बड़ा सोच विचार किया, पर वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। भाग्य और बल दोनों में कौन सबसे बड़ा है। पर विक्रमादित्य को यह प्रश्न हल करना था, क्योंकि वे दोनों ब्राह्मणों को उत्तर देने का वचन दे चुके थे। विक्रमादित्य राजकाज मंत्रियों को सौंपकर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वेश बदलकर बाहर निकल पड़े। विक्रमादित्य एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ के पास पहुंचे। उन्होंने सेठ से प्रार्थना की वो उन्हें नौकर रख ले। सेठ ने पूछा, कौन सा काम करोगे, कितना वेतन लोगे। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं 1 लाख रुपए मासिक लूंगा। जो काम कोई नहीं कर सकेगा मैं उसे करूंगा। सेठ ने विक्रमादित्य को नौकर रख लिया। विक्रमादित्य को जब पहले मास का वेतन मिला तो उन्होंने कुछ धन खाने पीने के लिए रखकर बाकी सब दान पुण्य में खर्च कर दिया। इसी तरह कई मास बीत गए। विक्रमादित्य को हर महीने लाख रुपए मिलते। वे अपने निर्वाह के लिए रखकर शेष सब रुपए दान पुण्य में खर्च कर दिया करते थे। काम उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था। विक्रमादित्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, भाग्य का कैसा चमत्कार है, काम कुछ नहीं पर वेतन में मिलते हैं लाख रुपए। कुछ दिनों के बाद सेठ व्यापार के लिए विदेश गया। उसके साथ विक्रमादित्य भी विदेश गए। कुछ काल बाद सेठ बहुत सा माल जहाज पर लादकर अपने घर की ओर लौट रहा था। सहसा उसका जहाज समुद्र के जंगल में फंस गया। उसने बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी, भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की, पर जहाज टस से मस्त न हुआ। जहाज पर विक्रमादित्य भी थे। सेठ ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने कहा था जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करोगे। मेरा जहाज टस से मस्त नहीं हो रहा है, तुम किसी तरह मेरे जहाज को बाहर निकालो। विक्रमादित्य शीघ्र ही जहाज की रस्सी पकड़कर हाथ में तलवार लेकर समुद्र में उतर पड़े। विक्रमादित्य ने समुद्र में डुबकी लगाकर देखा तो जहाज समुद्री झाड़ियों में फंसा हुआ था। विक्रमादित्य ने तलवार से समुद्री झाड़ियां काट डाली। जहाज चल पड़ा, पर विक्रमादित्य के हाथ की रस्सी छूट गई। वो समुद्र में बह गए। जहाज तो चला गया, पर विक्रमादित्य समुद्र में तैरने लगे। वो साहस से तैरते तैरते एक ऐसे द्वीप में पहुंचे जहां स्त्रियों का राज्य था, जहां कोई पुरुष नहीं था। उस राज्य की रानी का नाम अंबावती था। वो कुमारी थी। उसे किसी योगी ने बताया था कि एक दिन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य तैर कर यहां आएंगे, वही तुम्हारे पति बनेंगे। अंबावती बड़ी उत्सुकता से विक्रमादित्य का रास्ता देख रही थी। विक्रमादित्य जब तैरकर अंबावती के नगर में पहुंचे तो उसकी सेविकाओं ने एक तेजस्वी पुरुष के आने की सूचना उसे दी।
अम्बावती ने बड़े आदर से विक्रमादित्य को अपने दरबार में बुलाया। वो उन्हें देखते ही पहचान गई, क्योंकि योगी के कहने के अनुसार विक्रमादित्य को छोड़कर उसके नगर में कोई दूसरा पुरुष नहीं आ सकता था। अम्बावती ने विक्रमादित्य के साथ विवाह कर लिया। विक्रमादित्य अम्बावती के महल में रहने लगे। अम्बावती तंत्र मंत्र जानती थी। उसने तंत्र मंत्र से विक्रमादित्य को अपने वश में कर लिया। वो राज्य और अपनी प्रजा को बिल्कुल भूल गए। वो ये भी भूल गए कि वे किस उद्देश्य से बाहर निकले हैं। अम्बावती की दासी सुधर्मा विक्रमादित्य के लिए रोज पान के बीड़े लगाया करती थी। विक्रमादित्य जब खाना खाकर आराम करने लगते तो वो उनके पास पान के बीड़े लेकर जाती थी। सुधर्मा जब भी विक्रमादित्य के पास पान के बीड़े लेकर जाती थी, उसकी आंखों में आंसू होते थे। एक दिन विक्रमादित्य ने सुधर्मा से पूछा, सुधर्मा, जब भी तू मेरे पास पान के बीड़े लेकर आती है, तेरी आंखों में आंसू रहते हैं। बताओ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों रहते हैं? पहले तो सुधर्मा ने कुछ उत्तर न दिया, पर जब विक्रमादित्य ने अधिक हठ के साथ पूछा तो उसने कहा, महाराज, ये मेरे आंसू आपके लिए हैं। आप एक धार्मिक प्रतापी राजा हैं। आपकी प्रजा आपका रास्ता देख रही है, पर आप यहाँ अम्बावती के जाल में फंसकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अम्बावती तंत्र मंत्र जानती थी। अब आपका यहाँ से छुटकारा कभी ना होगा। विक्रमादित्य के मन में ज्ञान पैदा हो गया। उन्होंने सुधर्मा से पूछा, आखिर कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं यहां से जा सकता हूं? सुधर्मा ने जवाब दिया, हाँ, एक उपाय है महाराज। अम्बावती की घुड़साल में श्यामकर्ण घोड़ा है। उसका सारा शरीर तो सफेद है, पर दोनों कान काले हैं। आप उसकी पीठ पर बैठकर कहें, चल श्यामकर्ण, उज्जैन चल, तो वो आपको उज्जैन पहुंचा देगा। श्यामकर्ण को छोड़कर दूसरा कोई आपको उज्जैन नहीं पहुंचा सकता। विक्रमादित्य उसी दिन से रोज घुड़साल में जाकर घोड़ों को देखने लगे। उनके साथ अम्बावती भी होती थी। एक दिन विक्रमादित्य ने अम्बावती से कहा, विक्रमादित्य, आओ, हम दोनों एक साथ ही श्यामकर्ण की सवारी करें। अम्बावती तैयार हो गई, क्योंकि वो इस संबंध में बिल्कुल निश्चिंत थी कि श्यामकर्ण घोड़े का भेद विक्रमादित्य को मालूम नहीं है। अम्बावती विक्रमादित्य के साथ घोड़े की पीठ पर जा बैठी। विक्रमादित्य ने घोड़े की पीठ पर बैठते ही जोर से एड़ लगाई और कहा, चल बेड़ा श्यामकर्ण, उज्जैन चल। घोड़ा उड़ चला। अम्बावती ने बाधा डालने का यत्न किया। विक्रमादित्य ने साहस से काम लिया। उन्होंने उसे समुद्र में गिरा दिया। वो समुद्र में डूब गई। श्यामकर्ण विक्रमादित्य को लेकर उज्जैन पहुंचा। सारी उज्जैन नगरी अपने राजा को पाकर हर्ष से नाच उठी। विक्रमादित्य राज सिंहासन पर बैठकर फिर अपनी प्रजा को सुख देने लगे। अनेक मास बीत गए थे। एक दिन दोनों ब्राह्मण फिर विक्रमादित्य की राजसभा में उपस्थित हुए। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, कितने ही महीने बीत गए, आप अब ये बताएं, भाग्य और बल दोनों में कौन बड़ा है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों बराबर हैं। विक्रमादित्य ने प्रमाण में अपनी पूरी कहानी ब्राह्मणों को सुना दी। उन्होंने कहा, इस कहानी में भाग्य और बल दोनों का चमत्कार है। दोनों ब्राह्मण विक्रमादित्य की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए अपने घर चले।